मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज घोसी पहुंच रहे हैं। चीनी मिल में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच पे ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी मौजूद रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सर, चुनाव मैदान में तो वहाँ जहाँ रैली होने वाली है वहाँ सब पीला ही पीला दिख रहा है। बड़ी मेहनत कर लिया आपने। कि चुनाव में जो घोसी उपचुनाव है, बड़े दावे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव जी, रामगोपाल जी और शिवपाल जी ये कहा करते थे कि 80% राजभर मेरे साथ है। और उनको ये नहीं पता कि ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, इस प्रदेश और देश में शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक सबके बीच में अपनी पैठ जमा लिया है। और जो आज आपको देखने को मिलेगा वो ये साबित करेगा कि जो वो लोग चुनौती दिए थे, आज उनकी हैसियत का, उनकी चुनौती का हैसियत का पता लग जाएगा। जो उन्होंने चुनौती दिया है। क्या चुनौती दिया था उन्होंने? चुनौती यही दिया था कि 80% राजभर हमारे साथ है। और हमको अंदाज है कि कोपा से लेकर के घोसी तक जहाँ भी सड़कें, जहाँ से बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं, पूरी सड़क पर अकेले राजभर चिल्लाऊ रहा है। और तो सब चुप्पी मार के आ रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन राजभर का टेम्परेचर पूरा 100 डिग्री है। चुनाव का भी तापमान 100 डिग्री है कि सिर्फ राजभरों का 100 डिग्री है? दोनों का। चुनाव का भी तापमान 100 डिग्री है और राजभर का तो पूछना ही नहीं है, वो तो पूरा एकदम गर्म है। ये गर्मी वोटिंग के दिन तक बनी रहेगी इसी तरह से? ये 2024 के चुनाव तक गर्म रहेंगे। अब अभी तो ये झांकी है, पूरा खेल अभी बाकी है। 2024 के चुनाव तक इसी तरह से माहौल बना रहेगा। ये जानना चाह रहे थे कि ये जो रैली मुख्यमंत्री को करनी पड़ रही है यहाँ, क्या आप लोगों की ताकत में कोई कमी रह गई थी जो मुख्यमंत्री को खुद आना पड़ा यहाँ पे रैली करने के लिए? दोनों डिप्टी सीएम पड़े रहे, दर्जनों मंत्री पड़े रहे यहाँ पे। देखिए, कोई भी चुनाव हमने देखा है तो योगी आदित्यनाथ जी, उस चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे आम चुनाव हो, कहीं का चुनाव हो, वो बराबर जाते आते रहते हैं। रही बात और दोनों डिप्टी सीएम और लोगों की बात, तो मैं आपको बता दूं, चाणक्य नीति कहती है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक पूरे मन से संघर्ष करो। ये समाजवादी पार्टी की नहीं कि पाला छू के भग जाओ। अखिलेश जी आए और कोपा की धरती को छुए और चल दिए। और उनके साथ पूरा जो 10 जिले का आया हुआ था मजमा रैली में, वो पूरे अपने साथ में लेके चले भी गए। अब शिवपाल जी कल देखे कि आए थे तो शिवपाल के आदमी आए थे, रामगोपाल के आदमी गायब, अखिलेश के आदमी गायब। यहाँ तो एनडीए के सब लोग शामिल हैं, एनडीए पूरा हावी है। मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने बुलाया था कि उनकी ज़रूरत थी यहाँ पे आने की? नहीं, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई हर चुनाव में, उपचुनाव में मैं जाता हूँ, हम मायावती जी और अखिलेश जी की तरह हमारे ऊपर आरोप न हो कि ये उपचुनाव में नहीं जाते हैं या जनता के बीच में नहीं जाते हैं। वैसे सूबे के मुख्यमंत्री अनवरत, कोई दिन ऐसा नहीं है कि हफ्ते में, हमको अंदाजा 5 दिन वो सफ़र में रहते हैं। कोई न कोई जिला अपना चुन करके कोई न कोई योजना, कोई न कोई कार्यक्रम में आते जाते रहते हैं। तो चुनाव है, चुनाव में नेता नहीं आएगा तो कौन आएगा? अखिलेश यादव को तो आप नेता मानते ही नहीं, वो भी तो आए थे। नेता मुलायम सिंह यादव जी थे। ये नेता होते तो इनका साथ छोड़ के लोग भागते। कांग्रेस एक बार भागी, फिर पकड़े, कांग्रेस वाले जबरी आए। बसपा भागी छोड़ करके। 2 जून की घटना, गेस्ट हाउस कांड, अगर उस समय बीजेपी नहीं, ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं होते तो सपाई गुंडे मायावती की हत्या भी कर सकते थे। जान बचाया और उन गुंडों से बचने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए बीजेपी समर्थन दे के मायावती जी को मुख्यमंत्री भी बनाए। तो ये स्थिति समाजवादी पार्टी जिससे गठबंधन करती है, साथ है नहीं। रोज़े तो लोग चिल्ला रहे हैं, क्या करेंगे? आने वाला दिन यही रिजल्ट होगा ना, देख लीजिएगा ना।
जितना यहाँ तो कोई गुंडाई किया नहीं। घोसी में आप लोग इतने दिन से प्रचार कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं आई कि समाजवादियों ने गुंडाई किया। आप लोग जो है वो कहते हैं गुंडे हैं गुंडे हैं। कहाँ की है गुंडाई? 2 जून की घटना की बात मैं कर रहा हूँ, 2 जून गेस्ट हाउस कांड की बात कर रहा हूँ। और गुंडाई तो इतनी थी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के उत्थान के लिए बसपा ने स्कीम बनाई थी, उसको गुंडाई के दम पे ही ने ख़त्म कर दिया। जो जिले का नाम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम मायावती जी ने छत्रपति साहू जी महाराज रखा था, जिसके लिए आज आरक्षण आरक्षण चिल्ला रहे हैं, आरक्षण के जनक के नाम से रखा। पिछड़ों दलितों को आरक्षण सबसे पहले अगर देश में कोई दिया तो छत्रपति साहू जी महाराज, तो उनके नाम से अखिलेश जी को बुरा लगा तो गुंडाई करके उसका भी नाम बदल दिए। हैं, यही न है गुंडाई, यही न है। गुंडाई से किसी का हक लूटो, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लार, पाल, प्रजापति, कुम्हार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, चाँप के इनका अधिकार लूटो, गुंडाई करो। यही ना गुंडाई है कि भाई दूसरे का हक मत दो, उनका हक लूटो। किसी की ज़मीन कब्जा कर लो, वो जोतने ना पाए, जोते तो मार दो, मार के भगा दो। किसी के खेत के डाँडे पड़े हो तो डंडवा टेढ़ कर दो। यही तो है गुंडाई। आरोप तो लेकिन आप लोगों के सहयोगी दलों पे लगता है कि शेख सैयद, पठान, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, इन लोगों का जो है वो दमन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आपके सहयोगी दल। नहीं, देखिए जो कह रहे हैं सफाई कह रहे हैं। देखिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना, आप पूछिए मुस्लिम बस्तियों में उनका नहीं बना है। जो किसान है मुसलमान, उसके भी खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपया सालाना जा रहा है। राशन जो फ्री में बट रहा है, जो उसका पात्र है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबको मिल रहा है। वहाँ कौन गुंडाई हो रही है? आज नौकरियों में खुला छूट है, आप भरो। आप बताओ किसी ट्रेन में है कि मुसलमान न जाए ट्रेन में? आपके पास पैसा है, चाहे स्लीपर में जाओ, चाहे चालू में जाओ, चाहे एसी में जाओ, आपके पास पैसा है, बस में जाओ। कहाँ कहाँ रोक है? होटल में चले जाओ, वहाँ कोई पूछने वाला है कि आप मुसलमान हो कि हिंदू हो? वो पूछता है कि एसी कि नॉन एसी, यही ना पूछता है। कहाँ रह गया है ये गुंडाई? सपा और कांग्रेस के ज़माने में थी, धमकाया जाता था, डरवाया जाता था, दंगा कराया जाता था, उनको नफरत का बीज पैदा किया जाता था। आज जो मुसलमानों के बीच में नफरत बैठी है, वो सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और बसपा की देन है। एक सवाल ये था कि कल शिवपाल यादव डीएम और एसपी से जाकर मिले थे और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव फेयर नहीं हुआ तो हमारे 111 विधायक जो है वो यहाँ घोसी की सड़कों पे नजर आएंगे। तो अब यहाँ से लिया लें। वो जान गल हुआ कि चुनाव जीतब ना, फेयर न होएगा इसका मतलब? नहीं, चुनाव तो फेयर। आप बताइए किसी को रैली करने में रोक? जितनी सपाइयों की गाड़ी बिना परमिट की चल रही, कोई छुआ उनको? हम लोग भी चला रहे हैं, कोई नहीं छुआ। अब 5 तारीख को वोटिंग है, तब अजुए से चिल्लाए शुरू के लिए हुए, वोट है नहीं है। अब कहिए कि हमारे उठवे नहीं पड़े थे, हमारे उठवे नहीं पड़े थे। अब ओकरे बाद जब 8 की गिनती हुई, कहीं हमारे उठवे मिला लेना, हमारे उठवे मिला लेना, ये चिल्लैन बहाना वो लोग के चाहिए ना, बहाना चाहिए। शिवपाल जी वो नहीं कह रहे कि 111 यहाँ ले आएंगे रोड पर, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की घटना कराएंगे। आप देखिए नेता लोग दुमैया साफ होते हैं, कहीं पे इशारे, कहीं पे निगाहें। तो शिवपाल जी दुमुहा सांप हैं? नहीं, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, नेताओं को कह रहा हूँ। नेताओं को कह रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, महाराष्ट्र की घटना यूपी में होगी। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। कितने विधायक लेके आ रहे हैं शिवपाल जी, आप ये भी बता दीजिए फिर। आपसे मैंने कहा था ना, आपसे हमने कहा था कि सपा के विधायक आ रहे हैं तो लोग चैलेंज दे रहे थे, हमको चैलेंज दे रहे थे। आज बाई इलेक्शन हो रहा है ना, इस बाई इलेक्शन का कोई जिम्मेदार है तो ओम प्रकाश राजभर। बाई इलेक्शन करवाने के लिए आप ही ने इसका कहा नहीं, जिम्मेदार चूंकि उधर चैलेंज हुआ तो हमने कहा कि चलो भाई स्क्रीन पर आ जाओ। अब फिर अब कई नाम नहीं आने लगा तो फिर वो लोग कहें कि भाई ऐसा ना करो, तो हम कहे थोड़ा ठंडा हो जाओ, उसके बाद आगे देखा जाएगा, तो जुगाड़ बड़ा लगाया जाए। तो शिवपाल जी को कितने विधायकों के साथ यहाँ पे बुला रहे हैं आप? आएंगे, जल्दी आएंगे, संख्या काफ़ी होगी। कितनी फिर भी? 1 दर्जन 2 दर्जन कितने पर आएगा? आपके स्क्रीन पर आएगा, हमारे स्क्रीन? हाँ बिल्कुल आएगा। इंडिया गठबंधन को लेकर जो है बैठकें हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसमें तो मैंने देखा प्रोफेसर राम गोपाल जी का बयान। उन्होंने कहा कि मुझे दलित वोट की ज़रूरत नहीं है, मतलब मायावती जी की मुझे ज़रूरत नहीं है। वो कौन किस चिड़िया का नाम है? उसी के वहाँ तो माथा टेके थे, गिड़गिड़ा रहे थे वोट के लिए।
आपने 93 में माथा टेका और 2019 में माथा टेका ना। आवाज करे कि मुझे जरूरत नहीं है, खाता ना खुली, घबरा मत। AK शर्मा कह रहे हैं कि ये जो 26 दल हैं ये फ्यूज बल्ब की झालर हैं। भाई भी ऊर्जा मंत्री हैं तो जानते हैं बेहतर ना। ऊर्जा मंत्री अच्छे से जानते हैं इस बात को। भाई बिल्कुल। तो चुनाव, आज जो रैली हो रही है उसके बाद चुनाव पूरी तरह से पलटने वाला है, ये दावा है। आज आप आए होंगे अगर मऊ की तरफ से तो आपको दिखा होगा कि क्या होने वाला है। और मैं शुरू में ही जब मैं लखनऊ में आपसे कहा था कि 50,000 वोट से जीतेंगे, मैं 21 तारीख को यहाँ आया और 22 तारीख से मैं यहाँ लगा हूँ। आज 2 तारीख है। आज मैंने कहा था कि 2 तारीख को जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं वो ज़्यादातर लोग सही हो गए हैं और वो 2-3% जो रह गए हैं, आज यहाँ से जब रैली हो जाएगी तो वो कहेंगे कि अभी सपा उपा जीती न, झूठा वोट देले बेकार है, चला कमल के वोट दे मर्दे जैसा आप लोग जनता उधर दे बात हमनो चल जाए उधर, देख लिए ये होई। एक आखिरी सवाल ये था, आपने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के नेता जब अखिलेश यादव आए थे तो आसपास के ज़िलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। अभी जो गाड़ियां आ रही हैं आपकी भी आजमगढ़ से आ रही हैं, मऊ से आ रही हैं, बस्ती से आ रही हैं, तमाम जगहों से अलग अलग ज़िलों की गाड़ियां हैं, अलग अलग ज़िलों की बसें हैं। देखिए, आप बस का नंबर देख के बता सकते हैं ना, बस का नंबर देख के बता रहे हैं ना, उस पर बैठे हुए लोगों से आप बाइट ले लीजिए, बाइट ले लीजिए। मैं चुनौती देता हूँ, एक भी हमारा वोटर विधानसभा के अलावा दूसरी विधानसभा मोहम्मदाबाद है, मधुबन है और मऊ सदर, एक वोटर निकल जाएगा। बेशक गाड़ियां बाहर से होंगी लेकिन एक वोटर चैलेंज देता हूं दूसरी विधानसभा का नहीं होगा। जितना आदमी है सब यहीं का, लोकल का। हाथ उठवाऊंगा, चलिए चल रहा हूं, हाथ उठवा के दिखवाऊंगा, यहीं के लोग हैं, वोटर हैं। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या मांगे होंगी समाज के लिए? देखिए, जो समाज की मांग है चुनाव में उनसे क्या मांगा जाए। जनता उनको वोट, जिस मकसद से आ रहे हैं वोट के लिए, तो जनता वोट देने के लिए भी मन बना चुकी है। तो जनता से वो खुदा बताएंगे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और क्या करूँगा आपसे। तो मांगो उसी से जो दे दे, खुशी से, कहे ना किसी से। बातचीत के लिए शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री वोट मांगने के लिए आ रहे हैं और चुनाव के बाद जो समाज की मांगे हैं वो उन तक ज़रूर पहुंचेंगी। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो समाजवादी पार्टी के लोग दावा कर रहे थे उनके दावे खोखले साबित होंगे। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी।